नमस्कार। खूंटी जिला में एक बार फिर ट्रिपल हत्याकांड की बातें सामने आई है। निशाना इस बार भी ग्राम प्रधान ही है। इस बार अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत मधातू पंचायत के कोदिलेबे गांव निवासी ग्राम प्रधान बोयार सिंह मुंडा 50 वर्षीय की निर्मम हत्या की गई। उसके साथ ही उनके बेटे सिगराय उर्फ बुधराम मुंडा और मानी हरिबोना उनकी बहू का नाम है। ये 3 लोगों की हत्याएं खूंटी के अड़की के कोदिलेबे गांव में हुई है। हैरान करने वाली बात है कि अड़की आज भी झारखंड सरकार से बिल्कुल निकला हुआ पाठ है। आज यदि बात की जाए तो यहाँ पर ना तो चलने के लिए रास्ते हैं, ना ही कोई बेहतर सड़क की बातें तो आप भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ है, नदियाँ हैं और यहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि कुछ साल पहले जिस तरह से झारखंड में मर्डर पे मर्डर हुआ करती थी और पुलिस का काम सिर्फ लाश को ढोने का काम हुआ करता था, कमोबेश उसी तरह का काम आज के दिन में भी देखा जा रहा है। इस बार जब इस हत्याकांड को भी अंजाम दिया गया तो 2-3 दिन बाद ही वहाँ से शव जब बदबूदार होने लगा तब निकालने का काम किया गया। प्रशासन को, सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के द्वारा सूचना दी गई और उसके बाद किसी तरह आनन फानन में वहाँ से शव को निकाला गया। हालांकि 2-3 दिन बीतने के बाद भी अब तक अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। खूंटी पुलिस इसके लिए बाकायदा SIT का गठन कर अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस बातें सामने नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत एसी कुटुंब जो कुछ साल पहले पत्थलगड़ी समर्थक कहे जाते थे, उसी का ये दूसरा रूप माना जाता है और इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम देने का काम किया गया है। ऐसा कई एक मीडिया संस्थान में ये प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुई थी। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस बार आई तो उस समय लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और सबसे पहला कैबिनेट की बैठक में उन्होंने यही निर्णय लिया कि पत्थलगड़ी में जो कांड पूर्व की रघुवर सरकार में की थी, उस कांड में जितने भी लोगों को आरोपी बनाए गए थे उन सारे लोगों को मुक्त किया गया। यानी यूँ कहें कि इस पे सरकार का ये मंशा थी कि ये पत्थलगड़ी समर्थक वो अच्छा काम किए हैं। शायद यही वजह भी हो सकती है कि पत्थलगड़ी समर्थक जिनकी गिरफ्तारी की बातें हुई थी उनको मुक्त करने का काम किया गया था। हालांकि बीच बीच में इससे पहले ये पत्थलगड़ी समर्थक वही हैं जो खूंटी पुलिस के नाक में दम कर दिए थे। कुछ साल पूर्व की घटना की बात की जाए तो पूरे 400 के करीब अधिकारी पदाधिकारी, SP, DC समेत सारे अधिकारी पदाधिकारी पुलिस महकमा को घंटों पत्थलगड़ी समर्थकों के द्वारा एक ग्राम सभा में बैठक कर इन्हें जब बुलाया गया था तो इन्हें बंधक बना लिया गया था। काफ़ी मुश्किल के बाद इन्हें छोड़ने का काम किया गया था और इस बार भी जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इन्हीं ऐसी कुटुंब के माध्यम से जो ग्राम प्रधान बोयार सिंह मुंडा के परिवार को लगातार ये कहा जा रहा था कि आप भी ऐसी कुटुंब परिवार के सदस्यों के साथ मिलिए, उठिए, बैठिए, इनकी जितने भी कार्यक्रम संचालित होती है उनमें शामिल होएं और फिर आप ऐसी कुटुंब परिवार का कहना मानें। और शायद ये माना जा रहा है कि यही वजह भी है कि बोयार सिंह मुंडा सिगराय उर्फ बुधराम मुंडा उन ग्राम प्रधान का बेटा और मानी हरी बीना उनकी बहू, ये तीनों को निर्मम तरीके से हत्या की गई है। हालांकि इस घटना में सबसे अहम बात यह है कि एतवा मुंडा जिन ग्राम प्रधान के परिवार के बहू और बेटा को मार दिया गया, उनके परिवार में एक बच्चा था एतवा मुंडा जो 5 साल का करीब बताया जा रहा है। उसे जब हत्या को अंजाम दिया जा रहा था उस दौरान बड़ी बेरहमी के साथ एतवा मुंडा जो इकलौता वारिस था उस परिवार का, उसको भी फेंकने का काम किया गया आरोपियों के द्वारा और फेंक कर उसे ये समझा गया कि वो अब मर चुका है और मर चुका है इसलिए उसे छोड़ दिया गया, लेकिन वो फिलहाल जीवित है और घायल अवस्था में है। देखने वाली ये बात है कि सरकार के द्वारा भी जिस तरह से इन दिनों लगातार अपने सरकार बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ख़ास बात यह है कि सरकार बचाने के साथ इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कमोबेश अपने क्षेत्र में अपने राज्य की वस्तुस्थिति क्या है उस पर ठोस रूप से प्रशासनिक जो आलाधिकारी हैं वो काम करें। आज़ाद भारत के इतने साल बाद भी आज खूंटी जिला के अड़की में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो ये काफ़ी शर्मनाक और बेहद निंदनीय बात है कि हम समाज में
एक ऐसे समाज में रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन आज भी ये 1964 वाली बातें सामने आती है। क्या वजह है कि आखिरकार खूंटी ज़िले के कई एक क्षेत्र, अड़की समेत अन्य क्षेत्रों में आज भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है? बल्कि खूंटी राजधानी रांची से बिल्कुल सटी हुई क्षेत्र है और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इस नाते भी कम से कम इस क्षेत्र को धरातल पर इस पे विकास लाने की कवायद की जाती तो शायद ये दिन देखने को नहीं पड़ता। लेकिन एक काफ़ी शर्मनाक बात है कि आज भी खूंटी ज़िले में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। ये नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई एक बार ट्रिपल या फिर 4-5 इस तरह की हत्याएं यहाँ पर होती रहती है। कभी ज़मीन विवाद को लेकर, कभी बलात्कार को लेकर, तो कभी नक्सली हमला, तो फिर कभी कहीं इस तरह की बातों को ना मानने का अंजाम। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से क्या 1964 में जिस तरह की बातें सामने आती थी कि हत्या हुई और उसको किसी तरह रफा दफा कर दिया जाए, उसी तरह कोदलेबे गांव में की भी इस घटना में भी होगी या फिर नहीं। क्योंकि कोदलेबे गांव, वहां के अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम देते हुए ग्राम सभाएं आयोजित किया और इस सभा में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया और लोगों को डराया धमकाया गया कि आप किसी भी हाल में गांव में जो घटित घटना हुई है उसके बारे में बाहर में आप इसकी इन्फॉर्मेशन या फिर इसकी जानकारी साझा नहीं करेंगे, और यदि ऐसा किया गया तो आप भी जान से हाथ धोएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय झारखंड की राजधानी रांची से सटे हुए खूंटी जिला प्रशासन भी इस क्षेत्र में किस तरह का अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाती है। क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा था तो उनका एक ही जवाब था कि वहाँ पर चलने के लिए कोई जगह नहीं है और फिर वहाँ जाने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर लगातार आ जा सके। और शायद यही वजह है कि 3-4 दिन बाद भी वहाँ लोग मरे पड़ते हैं और उसे लाश उठाने का काम आज भी खूंटी की पुलिस करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मधातू पंचायत के कोदलेबे गांव में जिस तरह से ट्रिपल मर्डर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस पर तहकीकात पर जाते हुए प्रशासन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी करे। क्योंकि पत्थलगड़ी समर्थक घटना को जिस तरह से पिछली सरकार में और लोगों ने देखा है, वो एक बार फिर इतिहास ना दोहराए, इस बात का भी खास ख्याल सरकार को भी रखना आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें। हमें लाइक, शेयर और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।